एवरीबॉडी आउट नाउ। ये पार्टी खत्म हो चुकी है। काम्या की बात सुनते ही वहाँ पर मौजूद सिक्योरिटी ने हॉल खाली करवा दिया। अब वहाँ सिर्फ विद्युत, विक्रांत, काम्या और निशा थे, जो इस बात की उलझन में थे कि आखिर वो वहाँ कर क्या रही थी। विद्युत, ये क्या कर रही थी तुम? मॉम, सब इस कमीने विक्रांत ने किया है। क्या किया है इसने? इसने निशा की बेइज्जती की है। काम्या निशा की तरफ मुड़ी और उसे ऊपर से नीचे तक गुस्से से देखा। उसके एक पल बाद वो वापस विद्युत की तरफ मुड़ी। विद्युत, विक्रांत, तुम दोनों को कितनी बार कहा है कि अपने ये ड्रामास तुम दुनिया भर के सामने नहीं कर सकते। कपूर खानदान और बिजनेस का कुछ ख्याल है या नहीं तुम दोनों को? अगर तुम्हारे पापा ये सब देख लेंगे तो जानते हो उन पर क्या गुजरेगी। मेरे नहीं, इसके पापा। मेरे लिए तो वो तब से पापा नहीं जब से उन्होंने आपसे दूसरी शादी की। यू बास्टर्ड! इस शब्द का मतलब तुमसे अच्छा कौन जान सकता है विद्युत? शट अप विद्युत। काम्या ने अचानक अपने ही बेटे विद्युत के चेहरे पर एक तमाचा कस दिया। निशा वहाँ से जाना चाहती थी, लेकिन उसकी एक भी कदम दरवाजे की तरफ लेने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि काम्या ने विद्युत के साथ ऐसा क्यों किया, जबकि गलती साफ साफ विक्रांत की थी। अब ये बताओ, कौन है ये लड़की जिसके लिए तुम दोनों लड़ रही हो? मॉम, ये मेरी नई पर्सनल असिस्टेंट है, निशा सरन, और मैंने यहाँ सभी से इंट्रोड्यूस करवाने लाया था, लेकिन आदत से मजबूर है विक्रांत, इसने उसे छेड़ा और उससे अश्लील बात की। मिस सरन, क्या ये सच है? निशा काम्या की तरफ चुपचाप देखती रही। 1 मिनट बाद काम्या ने फिर से उससे पूछा, मिस निशा, मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या ये बात सच है? यस मैम, इन्होंने लेडीज वॉशरूम के बाहर मेरा रास्ता रोका और मुझसे बदतमीजी की। विक्रांत, तुम कल धर्म से मिलोगे एंड गॉड हेल्प यू विद एन एक्सप्लेनेशन। मैं डैड को एक्सप्लेनेशन दूंगा? मिस काम्या, आप दुआ कीजिए कि इस बेइज्जती के बाद आप कपूर खानदान में बनी रहे। यू ब्लडी रोग। बस, मुझे कुछ नहीं सुनना। इतना कहकर काम्या वहाँ से चली गई। विक्रांत भी अपना गाल सहलाते हुए गाड़ी में बैठकर वहाँ से चला गया। जब निशा ने विद्युत को देखा तो वो स्कॉच की आधी बोतल पी चुका था। विद्युत, तुम बहुत ज्यादा पी रहे हो। क्या कहा तुमने मुझसे उस दिन रात को रेस्टोरेंट में? इतना तो तुम अपने दोस्तों के साथ पी लेती हो, तो आज देख लो कि विद्युत कपूर अपना गम दूर करने के लिए कितनी पीता है। खाली बॉलरूम में निशा गहरी सोच में पड़ गई। उसके सामने एक बिगड़ा हुआ रईस ज्यादा था और निशा ने अभी अभी एक ऐसा फैमिली ड्रामा अपनी आंखों के सामने देखा था जो वो कभी सोच भी नहीं सकती थी। एक तरफ उसे विद्युत पर अब भी गुस्सा आ रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं उसे उस पर तरस भी आ रहा था। देखते ही देखते विद्युत ने पूरी बोतल खाली कर दी और वो बॉलरूम के जमीन पर नशे से बेहोश होकर निशा पर गिर पड़ा। विद्युत, संभालो अपने आप को। निशा बेबस थी। उसके पास अब विद्युत को संभालने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर विद्युत को कंधा दिया और उसे उठाकर होटल के बाहर आ गई, जहां उसका शॉफर डेविड दौड़कर उसके पास आया। इन्हें गाड़ी में बैठाओ और घर लेकर चलो। विद्युत को गाड़ी के बैक सीट में बिठाने के बाद निशा ने डेविड के साथ आगे बैठने के लिए दरवाजा खोला। मैडम, आगे बैठने की इजाजत सिर्फ सिक्योरिटी और मैनेजमेंट वालों को है, बॉस या उनके पर्सनल असिस्टेंट्स को नहीं। प्लीज आप पीछे बैठ जाइए। क्या ये किस तरह का रूल है? सॉरी मैडम, बॉस और ढींगरा साहब इस बात को लेकर काफी स्ट्रिक्ट है। ओफो, इस खड़ूस के साथ अब सारा रास्ता और वक्त गुजारना पड़ेगा मुझे। अच्छा है कि ये बेहोश है, होश में होता ना बक बक करके दिमाग चाट जाता। निशा बैक सीट में बैठ गई, जिस पर विद्युत लेटा हुआ था। और कोई तरीका नहीं था, इसलिए निशा ने हल्के से विद्युत का सर अपनी गोद में रख लिया। जैसे ही विद्युत को निशा का एहसास हुआ, उसने अपना हाथ बढ़ाकर अनजाने में निशा के कमर पर रख दिया। निशा ने विद्युत की तरफ देखा, जो काफी नशे में था, और मन ही मन सोचने लगा, कौन कह सकता है कि इतना हैंडसम आदमी असल में एक जल्लाद होगा। न जाने कितनी लड़कियों का दिल तोड़ा होगा इसने। ये जल्दी से होश में आ जाए तो मैं अपने टर्म्स इसको बता दूंगी और इससे दूर ही रहूंगी। जब इसे मेरी जरूरत अपीयरेंसेस, पार्टीज, मीटिंग्स के लिए होगी, मैं तभी इससे मिलूंगी, वरना नहीं। तभी अचानक एक आहट हुई और विद्युत निशा की गोद से उठकर बैठ गया। उसने अपनी खिड़की खोली और अपना सर बाहर निकालकर जोर से चिल्लाने लगा, याक, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ड्राइवर, गाड़ी रोको, मेरी तबीयत खराब हो रही है। विद्युत, क्या कर रहे हो तुम? अंदर आओ। गाड़ी रोको। रात के 11:30 बज चुके थे। डेविड ने गाड़ी मरीन ड्राइव के एक खूबसूरत कोने पर रोक दी। जैसे ही विद्युत ने दरवाजा खोला, तुमसे किसने कहा था इतना पीने के लिए? अब हम क्या करेंगे? मैडम, पास ही में एक 5 स्टार होटल है, आप चाहे तो बॉस को रात के लिए वहाँ चेक इन करवा सकती हैं। हाँ, ये अच्छा आइडिया है।
निशा 5 स्टार होटल पहुंची और रिसेप्शन की ओर चलने लगी। उसे देखकर रिसेप्शन पर खड़ा मैनेजर हंसने लगा। यस मैडम, हाउ कैन आई हेल्प यू? आपका एक्सक्लूसिव स्वीट मिलेगा, रात भर के लिए चाहिए। मैडम, यहाँ स्यूट बिल्कुल मिलेगा, लेकिन उसे आप क्वाइट फ्रैंकली अफोर्ड नहीं कर पाएंगी। हाँ, यहाँ से कुछ दूर बस्ती के मोहल्ले में गेस्ट हाउस जरूर आपको मिल जाएंगे। यही बात क्या आप इनसे भी कह देंगे प्लीज? मैनेजर की बदतमीजी का निशा चाहती तो मुंह तोड़ जवाब दे सकती थी, लेकिन वो बजाय और कुछ कहे मैनेजर के सामने से हट गई। उसके ठीक पीछे वेटिंग लॉन्च के एक सोफे पर विद्युत बेहोश लेटा हुआ था। उसे देखकर मैनेजर के होश उड़ गए। इज दैट विद्युत कपूर? एग्जीक्यूटिव सूट आप ही का है मैडम। आई एम सो सॉरी फॉर द डिले। ये लीजिए कमरे का की कार्ड। थैंक यू मैम। निशा का जैसे पूरा दिन खत्म ही नहीं हो रहा था। 20वें फ्लोर की लग्जरी कमरे तक कंधा देकर निशा विद्युत को अंदर ले गई और उसे बेड पर लेटा दिया। उसने एक लंबी राहत की सांस ली और डेविड को कॉल किया। हेलो डेविड, बॉस कमरे में आराम कर रहे हैं, मैं 5 मिनट में नीचे आ रही हूँ। तभी अचानक विद्युत होश में आ गया और उसने निशा का हाथ पकड़ लिया। निशा ने मुड़कर देखा कि विद्युत उठकर सोफे पर बैठा हुआ था और उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। तुम्हें किसने कहा कि तुम घर जा रही हो? तुम आज मेरे साथ उस कमरे में ही रहोगी और मेरी पीए होने के नाते मेरी हर जरूरत को पूरा करोगी। क्या मतलब विद्युत, तुम होश में नहीं हो? निशा को होटल के कमरे में एक बार फिर उसी आदमी के साथ अकेले रहना अच्छा नहीं लग रहा था। पिछली मुलाकात की यादें उसे सता रही थी और वो जल्द से जल्द विद्युत को सुलाकर घर जाना चाहती थी। लेकिन अब विद्युत के अचानक उठ जाने से निशा को डर लगने लगा। देखो, अभी मेरा नशा खत्म नहीं हुआ है। तुम मेरी पर्सनल असिस्टेंट हो और तुम्हारा काम है मेरा हर कहना मानना। गाड़ी में सोते सोते मेरी गर्दन में ना मोच आ गई है। एक काम करो, वहां दराज में फर्स्ट एड किट होगा, उसमें से पेन बाम निकालो और मेरी गर्दन पर लगाओ। विद्युत, ये काम तो यहाँ का स्टाफ भी कर सकता है, मुझे घर जाना है। तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। वैसे भी तुमने कहा था ना कि पहले से ही हमारे बीच कुछ कायदे तय हो जाए तो बेहतर होगा, तो अभी मौका है। नशे में विद्युत ने जो कहा उससे निशा को कुछ राहत मिली। वो तो चाहती ही थी कि विद्युत के साथ काम करते वक्त उसका नाजायज फायदा ना उठाया जा सके। बॉल डांस के दौरान वो ये बात विद्युत से कर नहीं पा रही थी। बात तो सही है, लेकिन ये डफर तो नशे में है। कल पलटकर हमारी बातें कहीं भूल गया तो? हाँ, एक काम करती हूँ, कागज पर मैं एक लिस्ट बनाकर लिख देती हूँ और इससे उस पर दस्तखत ले लेती हूँ। देन इट विल बी ऑफिशियल। निशा कमरे के वर्क डेस्क पर गई और दराज में से उसने एक कागज और एक पेन लिया और उस पर अपने कायदे लिखने लगी। वहीं विद्युत बिस्तर पर लेटा दर्द के मारे करवटें बदल रहा था। कहाँ चली गई तुम निशा? कहाँ चली गई तुम निशा? मैंने कहा ना कि मेरे लिए पेन बाम लेकर आओ। अभी लाई। बाथरूम में रखे मेडिकल बॉक्स में से निशा ने एक पेन बाम लिया और अपने दूसरे हाथ में कागज लेकर वो विद्युत के पास आई। उसे देखकर अचानक निशा के मन में एक ख्याल आया। अरे, बाम लगाने के लिए तो मुझे विद्युत का शर्ट उतारना पड़ेगा। क्या मुसीबत है। विद्युत उठो। निशा की मीठी जुबान से अपना नाम सुनकर नशे में ही विद्युत मुस्कुरा उठा और उससे कहा, तुम्हारी आवाज में मेरा नाम कितना अच्छा लगता है निशा। ओह स्टॉप इट, प्लीज उठकर बैठ जाओ, मुझे तुम्हारा शर्ट उतारना पड़ेगा। क्या इरादे हैं आपके मिस निशा सरन? विद्युत, आधी रात होने को आई है, प्लीज उठने की कोशिश करो। ओफो, लगता है मुझे ही करना पड़ेगा। निशा ने विद्युत को अपने दोनों हाथों से उठाने के लिए उसकी कमर पर हाथ रखा और उसे बेड के सिरहाने पर उठाकर बिठा दिया। विद्युत अब भी भारी नशे में था और बिना कुछ बोले सिर्फ मुस्कुरा रहा था। विद्युत, तुम मुस्कुराना बंद करोगे? यू आर मेकिंग मी नर्वस। निशा सरन, मेरी टैलेंटेड पीए, कितना ख्याल रखती हो तुम मेरा। निशा ने एक एक करके विद्युत के शर्ट के बटन खोलना शुरू कर दिए। हर एक खुले बटन के साथ उसकी नजर विद्युत के जिस्म पर पड़ रही थी और वो अपनी नजर बार बार हटाकर कहीं और देखने की कोशिश कर रही थी। साथ ही उसका मन भी डगमगाने लगा था। फॉर ए स्पॉइल्ड ब्रैट, इसकी फिजिक बुरी भी नहीं है, लगता है इसे जिमिंग का काफी शौक है। नो डाउट इसकी बॉडी अमेजिंग है। निशा, स्टॉप इट। क्या हुआ निशा? कुछ नहीं, मुझे बाम लगाने दो। निशा ने अपनी उंगलियों पर बाम लगाया और उसे विद्युत के गर्दन पर सहलाते हुए लगाने लगी। विद्युत का बदन पत्थर की तरह ठोस था और निशा अपनी नजर फिर से हटाकर कहीं और देखकर उसे बाम लगाने लगी। उसके हाथ विद्युत के पूरे गर्दन और पीठ पर चल रहे थे। तभी अचानक, आओ, मेरी आंख। ओह माय गॉड, क्या तुम ठीक हो? व्हाट डू यू मीन मैं ठीक हूँ पागल लड़की?
तुमने बाम से मेरी आंख जला दी। शिट, 1 मिनट, तुम्हें बाथरूम जाकर पानी से अपना चेहरा धोना पड़ेगा। निशा ने विद्युत को कंधा दिया और उसे बाथरूम में ले गई। विद्युत, तुम बहुत नशे में हो। अच्छा होगा अगर तुम एक वार्म शावर ले लो। हाँ, बाम लगाने के बाद गर्म पानी से आराम मिल सकता है। डू इट। निशा काफी नर्वस थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे अपने बॉस को मलहम लगाकर नहलाना भी पड़ेगा, लेकिन विद्युत को उस हालत में छोड़कर वो जा भी नहीं सकती थी। निशा ने अपने होंठ दांतों तले दबाए और शावर ऑन कर दिया। जैसे पानी विद्युत के जिस्म पर पड़ा, वो जोरों से चीखने लगा। You fool! ये पानी ठंडा है। निशा डर के मारे कांप उठी। उसने गर्म की जगह ठंडे की तरफ शावर घुमा दिया। ओह नो, इससे पहले कि ये मुझे मार डाले, आज के लिए बहुत हो गया। निशा, निकल यहाँ से। वैसे भी डेविड तो नीचे इंतजार कर ही रहा है, वो विद्युत को घर ले जाएगा। निशा ने अपना सारा सामान समेटा और जल्दी से दरवाजे से होते हुए कमरे से बाहर निकल गई। वहीं विद्युत का नशा ठंडे पानी की वजह से कम हो रहा था। बाथ टब में बैठा वो निशा को बुलाता रहा। निशा, निशा, कहाँ हो तुम? मेरा बाथरूम लेकर आओ, निशा। निशा टैक्सी लेकर घर की ओर रवाना हो चुकी थी। आने वाली सुबह के बारे में सोचकर उसके ठंडे पसीने छूट रहे थे। ये मैंने क्या कर दिया? मलहम लगाने के बजाय मैंने विद्युत को और हैरान कर दिया। अब कल सुबह वो मुझे नहीं छोड़ेगा। हे भगवान, प्लीज मुझे बचा लो। होटल के कमरे में विद्युत बाथ टब से अपनी दुखती गर्दन को सहलाते हुए निकला। वो गुस्से से पागल हुए जा रहा था। बेवकूफ लड़की, तुझे तो मैं ऐसा मजा चखाऊंगा। मेरी गर्दन, ये ठंड। आई एम गोइंग टू गेट यू निशा सरन। 1 मिनट, ये क्या है? विद्युत की नजर अचानक फर्श पर पड़े उस कागज पर पड़ी जिस पर निशा ने अपने कायदे लिखे थे, लेकिन हड़बड़ी में वो उसे विद्युत को देना भूल गई थी। मेरे कायदे? व्हाट इज दिस? अगले दिन की सुबह निशा ऑफिस पहुंची, लेकिन वो डर के मारे कांप रही थी। अपने केबिन में चुपचाप जाकर वो बैठ गई। तभी ध्रुव उसके पास आया। हेलो निशा, मैंने सुना कि बॉस की तबीयत खराब हो गई है। उन्हें गर्दन में मोच और अब बुरी सर्दी भी हो गई है। ओह नो, अब क्या होगा? वैसे निशा, आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू। वो क्या? तभी अचानक ध्रुव के साथ कई और ऑफिस के लोग निशा के सामने आ गए और एक साथ चीख उठे, हैप्पी बर्थडे निशा। निशा चौंक उठी। अपनी जिंदगी में होती हड़बड़ी में वो अपना ही जन्मदिन भूल गई थी। अपनी मुश्किलों के बीच लोगों को उसे विश करते देख वो हंस पड़ी और खुशी से झूम उठी। निशा, आज हमने तुम्हारे लिए पार्टी रखी है, तुम्हें आना होगा। ऑफ कोर्स मैं आऊंगी। वहीं विद्युत भी ऑफिस पहुंच चुका था और उसके सामने जय ढींगरा खड़ा था। निशा के बर्थडे की सारी तैयारियां हो गई? जी सर, शहर के सबसे लेविश रूफटॉप होटल में प्राइवेट डिनर अरेंज हो गया है। गुड, मुझे कोई शिकायत नहीं चाहिए। विद्युत जहां एक तरफ निशा के बर्थडे के लिए सरप्राइज अरेंज कर रहा था, उसे क्या पता था कि निशा ध्रुव की सरप्राइज पार्टी में जाने के लिए राजी हो गई थी। निशा ठीक शाम 5:30 बजे ऑफिस से निकल गई। उसे अपने बर्थडे बैश के लिए तैयार होना था, लेकिन जल्दबाजी में वो अपने डेस्क पर रखा हुआ एक लिफाफा वहीं पर भूल गई। घर पहुंचकर वो जल्दी से तैयार होने लगी। उसकी एक्साइटमेंट देखकर उसकी दोस्त किमाया उसके पास आई, जिसके हाथों में एक खूबसूरत सा पर्ल नेकलेस था। ओए बर्थडे गर्ल, ये ले मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे, एंजॉय। अरे किमया, इसकी क्या जरूरत है? ये तो बहुत महंगा लगता है। तूने इतना खूबसूरत ड्रेस अपने बर्थडे के लिए पहना है, लेकिन ये इस मोतियों के हार के बिना बिल्कुल अधूरा है। थैंक्स किमया, मैं वापस आते ही तुझे ये वापस कर दूंगी। मेंशन नॉट स्वीटहार्ट, आज का दिन तेरा है। वैसे इस शहर में आते ही तेरे चाहने वालों की लिस्ट लंबी होती जा रही है। यू लकी गर्ल। ऐसा कुछ नहीं है किमया, ध्रुव अच्छा लड़का है, ऑफिस में हमेशा मेरी मदद करता है और उसी ने ये सब ऑल ऑफ अ सडन अरेंज कर दिया। वरना उस विद्युत कपूर के चक्कर में मैं तो अपना बर्थडे ही भूल गई थी। व्हाट अ कैरेक्टर ही इज। मुझे तो शक हो रहा है। I mean, तुझे यहाँ आए ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ है और ध्रुव तेरे लिए इतना सब कुछ कर रहा है। मुझे तो लगता है कि उसे तुझ पे क्रश है। किमाया की बात सुनकर निशा ने कुछ नहीं कहा। बस मुस्कुराते हुए उसने अपने जूते पहने और ध्रुव के बताए वेन्यू के लिए निकल गई। उसे ध्रुव पसंद तो था, लेकिन सिर्फ एक दोस्त की तरह। वहीं वार्म हार्ट्स कैफे में ध्रुव अरेंजमेंट्स की आखिरी तैयारियों में लगा हुआ था। देखो, आज बहुत खास दिन है, मुझे सब कुछ परफेक्ट चाहिए, समझे? ये बलून्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं? उन्हें दीवारों और दरवाजों पर सजाओ। और ये बुकेस, अरे यार, ये यहाँ टेबल पर होने चाहिए। निशा कभी भी आती होगी। आज मैं उसे अपने दिल की बात जरूर बता दूंगा। उसे बता दूंगा कि जब से मैंने उसे देखा है, मैं वो नहीं रहा जो पहले था। वहीं कपूर एनक्लेव के सबसे ऊंचे फ्लोर के अपने ऑफिस में विद्युत ने ढींगरा से मुलाकात की। निशा को लिफाफा मिल गया, उसमें एक्सक्लूसिव इनविटेशन है जो उसी को मिलना चाहिए। उसने कल मेरी जिस तरह मदद की, उसके लिए आई वांट टू सरप्राइज हर ऑन हर बर्थडे। जी सर, इटली से स्पेशल शेफ आ चुके हैं। वो कुछ लजीज डिशेस मौके पर पेश करेंगे और साथ ही मिस निशा का तोहफा भी तैयार है जो सिर्फ उनके लिए ही बनाया गया है। गुड, मैं जल्दी निशा को खुद पिकअप करूंगा। विद्युत की गर्दन अब भी थोड़ी सी दर्द कर रही थी, लेकिन अब उसे बुखार नहीं था, जो कि पिछली रात बर्फीले ठंडे पानी में भीगने से उसे हो गया था।
वो गाड़ी में बैठा और निशा के घर की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में वो निशा के बारे में सोचता रहा। कितनी अजीब लड़की है, कोई भी काम ढंग से नहीं करती, लेकिन सच बोलूं तो दिल की बुरी नहीं है। इतनी मुश्किल से अरेंज किए तोहफे उसे बहुत पसंद आएंगे। उसे तो लग रहा होगा कि मैं उससे अब भी बहुत गुस्सा हूं। वो तो मैं हूं। अगर उसका आज बर्थडे ना होता तो शायद मैं उस पर बरस ही पड़ता, लेकिन आज कुछ नहीं कहूंगा उसे। अरे हाँ, उसका लिखा हुआ कायदों का लिस्ट तो पढ़ लूं। विद्युत ने निशा का लिखा हुआ कागज पॉकेट से निकाला और उसे पढ़ने लगा। मेरे कायदे: 1, मैं तुमसे हाथ मिलाकर कहीं नहीं दिखूंगी। ओके। 2, मैं तुम्हारे साथ डांस नहीं करूंगी। 3, मैं सिर्फ काम के लिए सुबह 9 से शाम के 5 बजे तक तुम्हारे साथ रहूंगी। 4, तुम मुझे गलती से भी हाथ लगाने की कोशिश नहीं करोगे। 5, तुम्हारे साथ मैं अकेली किसी होटल या रिजॉर्ट के कमरे में नहीं रहूंगी। अगर इमरजेंसी हो तो हमारे अलग अलग कमरे होंगे। 6, प्रेस में मैं तुम्हारे साथ नहीं दिखूंगी। 7, सैटरडे और संडे को मैं काम नहीं करूंगी। 8, तुम मुझसे कोई भी ऑकवर्ड चीज नहीं करवाओगे जिससे मुझे शर्म आए। 9, मैं तुम्हारे साथ कभी शराब नहीं पीऊंगी। 10, इस नौकरी के लिए मुझे डबल सैलरी चाहिए। ये सब पढ़कर विद्युत को अजीब भी लग रहा था और उसे गुस्सा भी आ रहा था। क्या समझती है ये लड़की अपने आप को? किस तरह के कायदे हुए, और मैं कौन सा उसके लिए मरा जा रहा हूँ? अगर आज निशा का जन्मदिन नहीं होता तो उसको मैं सही जवाब देता। कुछ देर में ही विद्युत निशा के घर पहुंच गया। शहर के अपने आलीशान इलाके को छोड़कर जैसे उसकी गाड़ी एक मिडिल क्लास इलाके में दाखिल हुई, विद्युत चिढ़ने लगा। उसे पतली गलियों और रास्तों की आदत नहीं थी। यहाँ उसकी गाड़ी हवा से बातें कम और ट्रैफिक में ज्यादा फंस के निशा के घर तक पहुंची। उफ, कितनी धूल मिट्टी है यहाँ पर, और इतनी भीड़ और शोर शराबा। कैसे रहते हैं लोग यहाँ? वो रहा, शायद यही सामने वाली बिल्डिंग है। हाय, मैं विद्युत कपूर। अपने सामने विद्युत को देखकर किमाया हैरान रह गई और अपनी जगह पर बर्फ की तरह जम गई। किमाया ने सपनों में भी नहीं सोचा था कि उसका दरवाजा कभी दुनिया के सबसे अमीर लोगों में कोई खटखटाएगा। एक्सक्यूज मी, निशा है? हाँ? ओह सॉरी, नहीं, मतलब मैंने एक्चुअली आपको एक्सपेक्ट नहीं किया था। आप द विद्युत कपूर है ना? निशा? नहीं, वो घर पे नहीं है। क्या काम था आपको? मैं उन्हें पिकअप करने आया हूँ। वो तो बर्थडे पार्टी के लिए कुछ आधे घंटे पहले ही निकल गई। ओह, गलती मेरी है, मुझे उन्हें इन्फॉर्म करना चाहिए था कि मैं आ रहा हूँ। कोई बात नहीं, थैंक यू। विद्युत जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठा और रूफटॉप होटल की तरफ निकल गया। निशा होटल के लिए निकल गई है, तो इसका ये मतलब है कि उसको इस लिफाफे में एक्सक्लूसिव इनवाइट मिल गया होगा। वहीं दूसरी ओर वार्म हार्ट्स कैफे में निशा दाखिल हुई और सबने उसका वेलकम किया। हाय ध्रुव, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि ये सब मेरे लिए है। तुम हो ही इतनी स्पेशल निशा। यू आर टू नाइस ध्रुव। अब जल्दी आओ और केक काटो, सभी इंतजार कर रहे हैं। विद्युत ने रूफटॉप होटल पहुंचकर गाड़ी पार्क की और सबसे ऊंचे वाले फ्लोर पर पहुंच गया। रेस्टोरेंट में दाखिल होते ही उसने देखा कि निशा अब तक आई नहीं थी। ग्रेट, मैं उससे पहले पहुंच गया। विद्युत टेबल पर बैठकर निशा के आने का इंतजार करने लगा, लेकिन रात होने तक वो नहीं आई। दरअसल निशा ध्रुव के साथ पार्टी के बाद वॉक पे निकल गई थी। ध्रुव उसे अपने दिल की बात कहने के लिए बेताब हो रहा था। वक्त की सुई जैसे ध्रुव की धड़कनों और विद्युत की बेसब्री का इम्तिहान ले रहे थे। 2 घंटे बाद विद्युत को आखिर गुस्सा आ ही गया और उसने जय ढींगरा को कॉल किया। ढींगरा, निशा अब तक क्यों नहीं पहुंची? सर, एक बुरी खबर है सर। वो क्या, जल्दी बताओ। सर, निशा वो... ढींगरा, पहेलियां मत बुझाओ और साफ साफ कहो। सर, वो आपकी सरप्राइज पार्टी की जगह ध्रुव की सरप्राइज पार्टी में चली गई है। व्हाट? सर, ध्रुव ने भी निशा के लिए एक सरप्राइज बैश अरेंज किया है। निशा वहीं गई है। हाउ डेयर शी? क्या उसे नहीं पता कि उसे मेरे सरप्राइज बैश पे आना था? कहाँ है ये वेन्यू? वार्म हार्ट्स कैफे सर। ये कौन सा कैफे है? कहाँ है? सर, आप वहाँ कभी नहीं गए। वो शहर के ईस्ट में पड़ता है। क्या मेरी पर्सनल असिस्टेंट और उस कूड़ेदान में बर्थडे मना रही है? दिस इज अनएक्सेप्टेबल। मैं अभी वहां जा रहा हूँ। विद्युत के सर पर गुस्सा सवार था। वो अपने ऑफिस से निकला और गाड़ी में बैठकर वार्म हार्ट्स कैफे की ओर रवाना हो गया। वहीं कैफे से निकलकर निशा खुशी से अपने नए कलीग्स के साथ बीच पर चल रही थी और ध्रुव उसे अपने मन की बात बताने के लिए बेताब हो रहा था। निशा के बाल बहती हवा में उड़ रहे थे और वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। ध्रुव के दिल में कई बातें घूम रही थी। जब से उसने निशा को देखा था, उसे उससे मोहब्बत हो गई थी।
कैसे कहूं मैं निशा से अपने दिल की बात? कहीं मैं जल्दबाजी तो नहीं कर रहा? मैंने अगर निशा को बता दिया कि मुझे उसके लिए फीलिंग्स है, तो जो दोस्ती हमारे बीच अभी अभी शुरू हुई है कहीं वो खत्म ही ना हो जाए। लेकिन अगर मैंने अभी उसे आज नहीं बताया तो इतना अच्छा मौका हाथ से निकल जाएगा। ध्रुव ने बहुत मुश्किल से निशा के बर्थडे के लिए कई लजीज केक्स, हॉट डॉग्स, समोसे, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स और आइसक्रीम डिजर्ट्स का इंतजाम किया था, जो वो बीच पर अपने साथ ले आई और बैठकर एंजॉय कर रही थी। ध्रुव एक गरीब परिवार से था जो मेहनत करके आगे बढ़ना चाहता था। निशा ने देखा कि ध्रुव उसकी हर जरूरत का ख्याल रख रहा है और वो उसके पास गई। ध्रुव, रियली तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ दिस। वो इट्स ओके निशा, डोंट मेंशन इट। अरे तुम शर्मा क्यों रहे हो? इज एवरीथिंग ओके? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है निशा। वो मैं तुमसे कुछ छोड़ो, जाने दो। अरे क्या हुआ? तुम इतने अजीब क्यों बिहेव कर रहे हो? दोस्तों के बीच में कैसी झिझक? वैसे ये सब अरेंज करने में तो बहुत पैसे लगे होंगे ना ध्रुव? वेल, पिछले महीने की तनख्वाह लग गई, लेकिन बात पैसों की नहीं है निशा। तुम खुश हो, इतना ही मेरे लिए काफी है। नहीं ध्रुव, मैं तुम्हारा एहसान नहीं ले सकती। इसके बदले हाउ अबाउट मेरी तरफ से डिनर सिर्फ तुम्हारे लिए? क्या कहते हो? सैटरडे ठीक रहेगा? हाँ, डिनर ऑफ कोर्स निशा, तुम्हें कौन मना कर सकता है। ये डिनर इसलिए भी है ध्रुव क्योंकि जब से मैं इस शहर में आई हूँ तुमने मुझे खुशी दी है। यू रियली आर अ नाइस गाय ध्रुव। निशा की बात सुनकर ध्रुव को यकीन नहीं हुआ। वो शर्माकर हंसा और उसने अपनी रजामंदी दे दी। वहीं दूसरी ओर ढींगरा का आदमी मैक ध्रुव और निशा पर कड़ी नजर रखे रहा था और उसने ढींगरा को कॉल किया। ढींगरा साहब, ये दोनों बीच पर साथ बैठे हुए हैं। लगता है बर्थडे पार्टी एक्सटेंड हो गई है। कहे तो ध्रुव और निशा मैडम को एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करने के लिए अभी यही सबक सिखा दूं। नहीं, निशा को बिल्कुल हाथ मत लगाना, और ना ही ध्रुव को तुम्हारे वहां होने की भनक लगनी चाहिए। बॉस खुद वहां पहुंचते ही होंगे, तब तक मेक श्योर कि वो तुम्हारी नजरों से बह ना सके। क्या बॉस खुद आ रहे हैं? समझा सर। जहां एक तरफ विद्युत ट्रैफिक को चीरता हुआ बीच फ्रंट की ओर बढ़ रहा था, वहीं ध्रुव ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और अचानक निशा का हाथ पकड़ लिया। ध्रुव, ये क्या कर रहे हो तुम? क्या हो गया है तुम्हें? निशा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। अभी मैं और इंतजार नहीं कर सकता। हाँ तो कहो, लेकिन पहले मेरा हाथ तो छोड़ो। ध्रुव का अचानक उसका हाथ पकड़ लेने से निशा को अब ऑकवर्ड लगने लगा था, लेकिन वो जानती थी कि ध्रुव दिल का बुरा नहीं है, इसलिए एक दोस्त के नाते उसने उससे अपने गुस्से का इजहार नहीं किया। वहीं ध्रुव भी अपनी इस हरकत से चौंक गया और अब उसे अपने किए पर शर्म आ रही थी। निशा, आई एम सो सॉरी। एक मिनट के लिए मेरा दिमाग चलना बंद हो गया था। दरअसल कैसे कहूँ ध्रुव, मैं तुम्हें अपना अच्छा दोस्त समझती हूँ, लेकिन मुझे इस तरह का बिहेवियर कतई पसंद नहीं। प्लीज डोंट डू दिस अगेन। निशा, आई प्रॉमिस, आइंदा से मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगा जिससे तुम्हें कभी ठेस पहुंचे। एक्चुअली बात यह है कि तुम मुझे बहुत पसंद हो। आई थिंक आई लव यू निशा। व्हाट? ये क्या कह रहे हो तुम ध्रुव? मेरे दिल में तुम्हारे लिए ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं है। तभी अचानक एक तीसरी आवाज ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने निशा को हाथ लगाया? जब निशा मुड़ी तो उसने देखा कि विद्युत सीधे ध्रुव की तरफ आ रहा था और उसके रगों में गुस्से की आग दौड़ रही थी। ध्रुव उसे देखकर डर गया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करता, विद्युत ने उसे कस के एक थप्पड़ मार दिया। 2 टके के नौकर, तेरी इतनी औकात कि तू मेरे पर्सनल असिस्टेंट को छेड़ता है? सर, मैंने कुछ नहीं किया। यू ब्लडी लॉयर! निशा का हाथ पकड़ने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? विद्युत, स्टॉप दिस नॉनसेंस। यू शट अप। तुम्हें तो मैं बाद में सबक सिखाऊंगा। जाकर गाड़ी में बैठो। पहले इस भिखारी से तो निपट लूं। क्यों रोमियो, अब क्या हुआ? मेरे सामने हाथ पकड़ निशा का। सर, मैंने निशा को नहीं छेड़ा, आप गलत समझ रहे हैं। मैं गलत समझ रहा हूं? विद्युत ने एक और थप्पड़ ध्रुव के गाल पर जड़ दिया। ये सब देखकर निशा हैरान रह गई और विद्युत को रोकने के लिए वो चीख पड़ी। बस विद्युत, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। लेट्स गो। विद्युत ने निशा का हाथ पकड़ा और गाड़ी की तरफ उसे खींचकर ले जाने लगा। अंदर बैठने से पहले वो ध्रुव की तरफ मुड़ा और उससे कहा, तुझे अपनी हद में रहना चाहिए था ध्रुव। निशा को मेरे होते हुए कोई हाथ नहीं लगा सकता। यू आर फायर्ड। ये 3 शब्द सुनकर ध्रुव और बाकी सभी वहां पर मौजूद लोग चुप हो गए। ध्रुव के मन में इस जिल्लत के लिए आग लपकने लगी और वो मन ही मन सोचने लगा, विद्युत कपूर, आज जो तूने मेरी बेइज्जती की है उसके लिए मैं तुझसे एक दिन ऐसा बदला लूंगा कि तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आज तूने मुझे सबके सामने थप्पड़ मारा और मुझे नौकरी से निकाल दिया। इसका करारा जवाब तुझे मिलेगा, बहुत जल्द मिलेगा। ध्रुव को बीच पर अकेला छोड़कर विद्युत और निशा गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गए। हम कहाँ जा रहे हैं? मेरे बंगले पर। क्या? मगर क्यों? तुम्हें सजा वही मिलेगी।
विद्युत गाड़ी बहुत तेजी से चला रहा था। निशा उसकी आंखों में गुस्से की आग साफ साफ देख सकती थी, लेकिन उसे अब तक ये समझ नहीं आ रहा था कि विद्युत आखिर उसे अपने बंगले पर क्यों ले जाना चाहता है। विद्युत, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मुझे घर जाना है अभी। आज तुमने मेरे सरप्राइज को ठुकरा कर अच्छा नहीं किया निशा। तुम मेरे साथ अपना बर्थडे मनाने के बजाय उस भिखारी के साथ खुशी खुशी बीच पर नाच रही थी। क्या तुम्हें याद नहीं कि तुम्हें मेरा हर कहना मानना होगा? विद्युत, लेकिन मैं जिसके साथ चाहूँ अपना बर्थडे क्यों नहीं मना सकती? ये क्या कह रहे हो तुम विद्युत? ज्यादा बनो मत। मैं सब जानता हूँ कि तुम्हारे और ध्रुव के बीच क्या चल रहा था, इसलिए मैंने उसे उसी वक्त नौकरी से निकाल दिया। मेरे और ध्रुव के बीच कुछ नहीं चल रहा। तुमने उसे नौकरी से निकालकर अच्छा नहीं किया। ये कहाँ तक सही है?